आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं अब कहानियाँ लेके नहीं आ रही, तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं कल डॉक्टर के पास गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कई प्रकार की 2 प्रकार की माना सोनोग्राफी भी करवाई और खून-पेशाब की जाँच भी मेरी हुई है। उसमें मेरे को ये वाली जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और आप सभी जानते ही हैं कि मैं सिर्फ़ 8,000 रुपए कमाती हूँ और उसी में मेरा रूम किराया और बेटी की पढ़ाई और कभी-कभी मम्मी का इलाज करवा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे मेरा नहीं देख रही थी, मैंने कभी मेरा नहीं देखा। कभी मैंने आगे से मेरा खुद का इलाज नहीं करवाया, वो इसीलिए नहीं करवाया कि मैं 2 पैसे बचा पाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं पैसे बचाने के चक्कर में और हमारा खुद का खर्चा चलाने में मैं इतनी मेरे को ऐसी गंभीर बीमारियां लग जाएगी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि टेंशन में हुआ। जब पिछले साल 13 अप्रैल को मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, तो मैंने 10-10 12-12 दिन तक एक-एक रोटी पे दिन बिताए थे। मेरे को खाना नहीं भाता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी मेरे अंदर। इसी कारण आज मेरे को ये वाली बीमारियाँ हो गई। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोर्स है, सिर्फ़ यही 3,500 का कोर्स ये है। आप सभी जानते हैं कि ब्लीडिंग वाला के ये कोर्स और एक और जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है वो, इन दोनों का कोर्स जब अपन लेते हैं तो महँगा ही आता है, सस्ता तो ये आता नहीं है। और 3,000 की ये जाँचें हो गई मेरी। अब आप सोचिए कि मैं 8,000 रुपए कमाती, उसमें मेरा रूम किराया चला पाऊँगी या कैसे क्या करूँगी ये मेरे को मालूम नहीं, या मैं यही खो खा पाऊँगी। परंतु अब मैं जीना चाहती हूँ। मैंने कभी आप सभी को ये नहीं बोला होगा कि मैं मरना चाहती हूँ। मैंने हमेशा यही कहा कि मेरे को कितना भी दुःख है, परंतु सभी मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। ऐसा कर के मैंने कई प्रकार की वीडियो बना के डाले और मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में इतना सा भी सुख नहीं देखा। वो मेरे भाई ना होने के नाते। आज मेरे साथ वो भाई है और उनका इतना प्रेम है, जो मेरे अपने नहीं है, परंतु मेरे अपनों से कहीं बढ़ के है। आपने मेरे को इतना मतलब इतना समझाया, अपनों जैसा प्रेम दिया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक लगता है, अब मैं मरना नहीं चाहती, यूँ कि मैं मेरी बेटी का भविष्य बनाना चाहती हूँ। उसे ऐसा बनाना चाहती हूँ कि मैं नहीं भी रहूँ, फिर भी वो कमा के खा सके, उसके पैरों पे खड़ी हो सके। ऐसा नहीं एक दिन उसे दोनों तरफ से निकाल दिया जाए और उसका कोई ना हो। और जो मैंने झोली फैलाई थी कि सभी देशवासियों, सभी मेरे अपने मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा उसे ना करना पड़े। या ये नहीं कहना पड़े कि भाइयों मेरी मदद करिए, ऐसा उसे नहीं कहना पड़े। इसीलिए मैं कभी मेरी इच्छाएँ मात्र मैंने मार के रख दिया। सिर्फ़ मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी का साथ चाहती हूँ, सपोर्ट चाहती हूँ कि मेरे को इतना सपोर्ट करिए, आप इतना सपोर्ट करिए कि मैं मेरी बेटी का भविष्य बना दूँ। मैं ना रहूँ तो वो कमा के खा सके, उसे इतना पढ़ा दूँ कि वो किसी के सामने कभी भी हाथ ना फैलाए, खुद कमा के खा ले। आप सभी जानते हैं कि मैं ना तो कोई ऑफिस में काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और ना कोई अच्छा कोई दूर जाके काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, आप सभी जानते ही हैं। और 13 अप्रैल के बाद तो मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा हादसा किया था कि मैं जिन चीज़ों को बाँटना नहीं चाहती, वो चीज़ें मेरे से दूर हो गई। वो वो मेरे अपने मेरे से दूर हो गए, जिनके लिए मैं एक पल नहीं रहती थी। वो मेरा अपना सब कुछ था, बाकी मुझे बहुत दुःख मिले हैं, इतने दुःख, एक नहीं। आज मेरी बीमारियाँ है ना,
ऐसे नहीं होती, या ऐसे मेरा कलेजा नहीं टूटता। आज मैं, आप यूँ सोचते होंगे कि इंसान धीरे-धीरे संभल जाता है, परंतु वो इंसान कभी नहीं संभल पाता जो सभी को अच्छा रखता हो, या उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया हो। वो इंसान कभी नहीं संभल पाता है, वो कभी अपनों को नहीं समझा सकता, वो कभी अपने आप को नहीं समझा सकता। यही हालत मेरे साथ होती है। मेरे को बहुत दुःख आता है जब मेरे को मेरा खुद का ये याद आता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? अब मेरे को ये टेंशन खाती है कि जब मैं मर जाऊँगी या मेरे साथ अगर कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरे में तो कैसे भी मैंने ध्यान नहीं रखा कि मेरे को शर्म क्या चीज़ होती है। मैंने सभी के सामने हाथ फैला लिए, झोली फैला ली और मेरा पेट पालन करने की हिम्मत रखी। मेरे अपनों ने मेरे साथ बुरा किया, फिर भी कुछ लोगों का साथ मैंने नहीं छोड़ा। यूँ नहीं छोड़ा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसका भरोसा करूँ? ऐसा सोच के मैंने साथ नहीं छोड़ा और सभी के साथ मैं बनी रही। जैसे चाहे, माना मैंने बहुत कुछ सोच के मेरा खुद का भविष्य तो मैंने त्याग ही दिया यूँ मानो, परंतु मैं मेरी बेटी के लिए अब कुछ करना चाहती हूँ और कुछ करने का ठान के बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि अब मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे को डॉक्टर ने आराम की बोला तो मैं आराम करूँगी। आराम तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को काम करना है और मैं वो करके दिखाना चाहती हूँ कि चाहे कैसी बीमारी हो, जब तक मैं सो नहीं जाती, जब तक मेरे हाथ-पैर काम करने बंद नहीं करते, तब तक मैं मेहनत करना चाहती हूँ। तब तक मेरी बेटी के लिए कुछ करना कुछ करना चाहती हूँ और कुछ करके जाना चाहती हूँ, ताकि आप सभी याद रखें कि एक रीना झालावाड़ से थी जिसने उसकी बेटी के लिए कुछ करके गई। इसीलिए आप सभी भाई-बहन जितना हो सके उतना मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए और मेरे को वो हिम्मत दीजिए कि मेरी बीमारी खुशियों में बदल जाए और मैं एक दिन स्वस्थ होके आप सभी के सामने इसी प्रकार एक से बढ़ के एक कहानियाँ लेके आती रहूं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं करती रहूं ये। परंतु आप मुझे इतना सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे से ना होता पूरा इतना सब कुछ। मैं बहुत तड़पती हूँ, हर किसी भाई बहनों को कहती रहती हूँ हमारी मदद करिए। तो मैं सत्य कहती हूँ, क्योंकि मेरे से इतना पूरा होता नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। और ये मेरी प्रॉब्लम थी और मेरे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँगी? कभी-कभी बहुत गहरा जाती हूँ और कुछ कर नहीं पाती हूँ अच्छे से। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, ताकि मैं मेरी बेटी का भविष्य बना पाऊँ। आपका एक सब्सक्राइबर और एक लाइक कमेंट्स मेरे लिए और मेरी बेटी का भविष्य बना सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए।